हर पौधा सिर्फ हरियाली नहीं लाता, वो उम्मीद लाता है बेहतर कल की। और आज का दिन तो हमारे लिए बहुत ही खास था, क्योंकि हमें हमारे पुराने स्कूल से, पुराना स्कूल इसलिए क्योंकि हम भी कभी यहाँ पे पढ़ा करते थे, एक कॉल आती है, और कॉल आती है हमारे प्यारे चाचा जी की। पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो हमने चाचा जी से कुछ पौधे लगवाए थे, और चाचा जी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, तो उन्होंने अपने स्कूल में जाकर अपने टीचर साथियों के साथ बात की कि क्यों ना कुछ पौधे हम भी अपने स्कूल में बच्चों से लगवाएं, ताकि बच्चों को पौधे लगाने के बारे में पता चले, कैसे लगाते हैं और क्यों हमें पौधे लगाने चाहिए, उनका महत्व क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा नॉलेज हो, थोड़ा पता चल सके, ताकि आगे चलकर वो भी पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दें। तो इसी के साथ हमें फ़ोन आता है कि आप अगर आएँ तो कुछ पौधे लाएँ, और पौधे हम स्कूल में लगवा लेंगे। तो हम भी बहुत खुशी के साथ, हमें बहुत ज़्यादा खुशी, और हम भी पहुँच आते हैं 5-6 पौधे लेकर स्कूल में। और ये स्कूल है हमारा जोहेड़ सरोई स्कूल, और यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने ये कदम उठाया कि बच्चों को पर्यावरण के बारे में पता चलना चाहिए, और पौधे उनसे लगवाए जाएँ, ताकि उनको पौधे कैसे लगाने इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा पता हो। तो ये सबसे पहले हम 2 प्यारे से बच्चों को पकड़ लेते हैं और इनसे पहला पौधा लगवाते हैं। और इसी के साथ हमने, क्योंकि बहुत सारे पौधे लगाने थे, तो बाकी बच्चों को भी साथ में जोड़ना था कि अभी से ये पर्यावरण के बारे में सोचेंगे, तभी आगे जाकर हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा। और फिर हम पहुँच जाते हैं दूसरा पौधा लगाने। और इसके साथ साथ मैं देख रहा था स्कूल में, यहाँ पे ये सर्कल का एरिया भी लिखा है, पैरामीटर भी लिखा है। इसलिए हमारी ज़िंदगी में कभी काम तो नहीं आया, लेकिन पढ़ने ज़रूरी होते हैं, पता नहीं क्यों पढ़े हमने, तो लेकिन चलिए जैसे भी है, पढ़ना ज़रूरी था। शायद हमने पौधे लगाने थे, तो सर्कुलर खड्डा निकालना है या रेक्टेंगुलर निकालना है, इसलिए हमने शायद इनको पढ़ा है। तो उसके साथ ही ये दूसरा पौधा लगाने के लिए मेरे भाई ने खड्डा निकाल दिया, और ये टीचर हैं जिनका नाम श्री विजय कुमार है, इन्होंने ये पौधा लगा दिया है। शायद ये ट्रांसफ़र होकर आज नहीं कल कहीं दूसरे स्कूल में चले जाएंगे, लेकिन जब भी कभी ये वापस आएंगे तो एक इनके द्वारा लगाया गया पौधा एक निशानी की तरह यहाँ रहेगा, जो बढ़ता रहेगा इनकी उम्र के साथ साथ, और बड़ा होता रहेगा, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खेलेंगे, कूदेंगे और इसकी छाया में बैठेंगे। तो शायद उनको तो ये पता नहीं होगा कि किसने ये पौधा लगाया, लेकिन अगर वो कभी वीडियो देखेंगे तो उन्हें ज़रूर इनकी याद आएगी, और बाकी बच्चे भी साथ में आगे बढ़ जाते हैं, ताकि ये पौधा उनकी यादों के साथ भी जुड़ा रहे। और मेरे भाई ने इसमें अच्छे से मिट्टी वगैरह डाल के इस पौधे को लगा दिया। और फिर और हम पहुंचते हैं तीसरा पौधा लगाने, और कुछ छोटे मोटे पौधे और भी बच्चों ने लगाए। तो ये हमें भी नहीं पता इनके पौधों के नाम, लेकिन ये सभी टीचर देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे पौधा लग सकता है। और ऐसा नहीं है स्कूल में पहले पौधे नहीं लगे हैं, स्कूल में पहले भी बहुत सारे पौधे लगे हैं। जितने भी टीचर यहाँ पे आए हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इतने सारे पौधे मैंने शायद ही किसी स्कूल में देखे हैं। और ज़रूर बाकी स्कूल्स के टीचर्स को भी इस तरह से अपने बच्चों से बहुत सारे पौधे अपने स्कूल में लगवाने चाहिए। एक तो इनकी देखभाल अच्छे से हो जाएगी, है ना, क्योंकि अगर वहाँ कहीं पौधा लगाएंगे तो वहाँ पे उसकी देखभाल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन स्कूल में अगर पौधे लगाएंगे तो बच्चे उसकी देखभाल कर लेते हैं, वो शौक शौक में उसको पानी भी डालते हैं, और देखते देखते वो पौधे बड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से ये छोटे मोटे दूसरे पौधे। और यहाँ पे देखिए इन्होंने स्लोगन्स भी लगाए हैं, धरती और अंबर करे पुकार, पर्यावरण सुरक्षा करो अपार, जीवन का है यही आधार। तो इन्होंने जैसे स्लोगन लगाया वैसा काम भी कर रखा है, इन्होंने बहुत सारे पौधे स्कूल के अंदर लगा भी रखे हैं। और फिर हम पहुँच जाते हैं एक और पौधा लगाने, और ये पौधा हम लगाते हैं छोटी बच्चियों से। अभी मैं सोच रहे हैं नंगे पैर चल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और हर जगह पे कीचड़ है, तो इनकी मम्मी इनको डांट सकती हैं कि शूज़ कैसे ख़राब हुए, इसलिए नंगे पैर चलते रहते हैं बच्चे। तो ये पौधा इन्होंने लगाया बच्चियों ने नीम का, और उम्मीद करेंगे कि ये इसका ख्याल भी रखेंगी, है ना। ये इनकी उम्र के साथ बड़ा होता जाएगा, और इनको ये हमेशा याद आएगा कि हम 5 सहेलियाँ थी और पांचों ने मिलके एक नीम का पौधा लगाया था। और जब भी ये इस स्कूल में वापस आएंगे तो इस पौधे को देख के इन सबको एक दूसरे की याद तो ज़रूर आएगी। और फिर एक और पौधा यहाँ पे हमने आम का लगाना था, तो एक प्यारा सा बच्चा आम का पौधा हाथ में उठाए चल रहा था। एक तो यहाँ पे ये कटहल का पौधा उठाए हुए था, लेकिन हमने बोला जो कटहल का पौधा है वो तो रसोई के नज़दीक होना चाहिए, ताकि कटहल कभी गिरे तो सीधा कढ़ाई में गिरे और वहीं से बना के बच्चों को खिलाया जाए। और इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पे जो पौधा लगेगा वो आम का लगना चाहिए। तो ये प्यारा सा बच्चा आता है आम का पौधा लगाने, और फिर मेरा छोटा भाई इनको समझा रहा है कि कैसे कैसे पौधे लगाना है। और ये देखिए बच्चे पूरे एक्साइटेड हैं। आप अगर टीचर हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप बच्चों को वो चीज़ें सिखाएं जो ज़रूरी हैं, क्योंकि हर बच्चा पढ़ाई में तेज़ नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसी चीज़ें उसको ज़रूर आनी चाहिए जो आगे चल के सबके काम आए। पौधे लगाना एक ऐसी चीज़ है जो आगे चल के सबके काम आएगा, क्योंकि पर्यावरण तो हम सबका है। तो ये टीचर्स की एक अच्छी, आप कह सकते हैं अच्छी आदत है कि वो बच्चों को ऐसी चीज़ों के बारे में बताएं, ठीक है, ऐसी चीज़ों के बारे में मोटिवेट करें, और कैसे
ऐसी चीज़ों को, पर्यावरण को बचाना है, पौधे कैसे लगाने, इन चीज़ों के बारे में ज़रूर बताएं। क्योंकि हर बच्चा, मुझे पता है जैसे मैं नालायक हूँ, पढ़ने में हर कोई अच्छा नहीं होता है, लेकिन ऐसी चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। और फिर हम एक और पौधा लगाने पहुँच जाते हैं, और ये भी प्यारा से देखिए बच्चा किस तरह से खुशी के साथ पौधा लेके पहुँच जाता है, और दूसरे बच्चे कैसे भागते हैं कि हम भी ये साथ में लगवाएंगे। और ये चारों दोस्तों ने पौधा लगवा दिया। और ये हमारे चाचा जी हैं जो खड़े हैं, और इन्होंने ही हमें बोला था कि यहाँ पे स्कूल में पौधे लगवाने हैं, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से इन्होंने एक और पौधा लगवा दिया। और फाइनली हमारे पास एक कटहल का पौधा बच जाता है। और कटहल का पौधा हमने रसोई, यहाँ पे थोड़ी नज़दीक में रसोई भी है, तो रसोई के नज़दीक लगाया ताकि गिरे तो सीधा कढ़ाई में और वहीं से कटे और बच्चों में बंटे। तो कटहल का पौधा लगाने के लिए बहुत सारे बच्चे हमारे पास आ गए, और यहाँ पे एक हमारे लेडी टीचर भी थे, वो भी साथ में आ गए हैं। और इस तरह से इन्होंने ये कटहल का पौधा भी लगाया, और बहुत सारे बच्चों को हमने बहुत सारी बातें सिखाई पेड़ों के बारे में, पौधे लगाने के बारे में। उम्मीद करेंगे कि ये बच्चे इनका ध्यान भी रखेंगे, इन पौधों को समय समय पर पानी भी देते रहेंगे जब ज़रूरत होगी। और ये हमारा प्यारा सा स्कूल है सरोई, पीछे आप नाम देख सकते हैं। तो ज़रूर अगर आप भी अपने स्कूल में पौधे लगवाना चाहते हैं और हमारे नज़दीक हैं आप, तो हमें आप संपर्क कीजिए, हम पौधे लेके पहुंच जाएंगे। और फाइनली मैं ये बोर्ड पढ़ता हूँ, घर से प्लास्टिक हटाएं, पेड़ लगाएं और हरियाली लाएं। और फाइनली ये मेरा भाई सबको बाय डाटा करते हुए हम निकल जाते हैं घर को। धन्यवाद।